Assalamu alaikum guys, hope so you are fine and your study is going well. Today I am here to tell you about dental materials important topics. इसमें आपको टास्क के अकॉर्डिंग जो है वो मैं बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको उनको कंप्लीट करना है. मोस्टली 10 डेज़ में आपकी डेंटल मटीरियल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है. और कौन सी बुक्स आपने यूज़ करनी है वो भी बताऊँगी. कौन सा चैप्टर कौन सी बुक पर अच्छा लिखा हुआ है, कौन सा चैप्टर जो है वो कौन सी बुक पर अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है. जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी 3 बुक्स हैं, ठीक है. एक JP है मनैप्लिल, एक हमारे पास शर्मिला हुसैन है, एक हमारे पास मकीब है और एक हमारे पास छोटी शॉर्ट बुक है शहीना, ठीक है. यानी कि 4 बुक्स हैं इसकी. तो कौन से चैप्टर्स कहाँ पे अच्छे लिखे हैं उन सारी की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक जो है आपने कहाँ से करना है और किस में से कितने मार्क्स के MCQ SCQ आने हैं, वो सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी. और आपने वीडियो जो है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है. और जो चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें. और इसकी जो बाकी जो चैप्टर वाइज मार्किंग है वो भी कुछ चैप्टर्स की अवेलेबल है, कुछ अपलोड हो जाएंगी. और बाकी जो फार्मा वगैरह है उनकी माइक्रो की भी वीडियोज़ जो है वो अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट पे, ठीक है. आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं सेकेंड ईयर BDS गाइडलाइंस एंड मार्किंग में, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो डेंटल मटीरियल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इसमें जो आपने सबसे पहले चैप्टर करना है वो हमारे पास आ जाता है अमेलगम एंड कंपोजिट, ठीक है. अभी तक आपने जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ ही लिया होगा, अब आपने रिवीजन ही करनी है. सो उस अकॉर्डिंग से मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर्स कि आप 10 डेज़ में किस तरह से अपनी डेंटल मटीरियल्स कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आपने अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा दिन दे सकते हैं, ठीक है. वैसे आपकी 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है. जो छोटे चैप्टर्स हैं वो हम पहले करेंगे और बाकी चैप्टर्स जो हैं वो बाद में करेंगे, ठीक है. तो इसमें जो पहला चैप्टर आपने करना है वो आ जाता है अमेलगम, ठीक है. अमेलगम वाला चैप्टर आपने करना है और अमेलगम के साथ आपने जो है कंपोजिट वाला चैप्टर करना है, ठीक है. ये 2 चैप्टर जो हैं वो आपने एक दिन में करने हैं, एक दिन में कर लें, 2 दिन में करना है, 2 दिन में कर लें, ठीक है. वैसे एक दिन में हो जाते हैं इजीली, 3-3 घंटे में दोनों चैप्टर हो जाते हैं. जो अमेलगम है और कंपोजिट ये दोनों, अगर आपके पास JP मनैप्लिल है, ये वाली बुक मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ साथ. अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. इसके ऊपर भी अमेलगम जो है वो और कंपोजिट अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है. आप यहाँ से भी कर सकते हैं. देन आप इस पर अगर करना चाहते हैं तो शर्मिला हुसैन जो आपकी बुक है आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है. और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, ये वाली शर्मिला हुसैन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है. और मकेब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही कर लें क्योंकि मकेब पे थोड़ा सा मुश्किल लिखा होता है, वर्डिंग की समझ नहीं आती है. मकेब की आपने ऐसे करना है, जो टेबल्स लिखे हुए हैं वो बस कर लेने हैं, बाकी जो है आपने यहाँ से करना है जिससे आपको ईजी लगे, ठीक है. उसके बाद देन और जो अमेलगम है इसमें से आपको जो है 3 MCQs आएंगे, ठीक है. और जो हमारे पास आ जाती है कंपोजिट वाला चैप्टर, कंपोजिट वाला जो चैप्टर है उसमें से हमें 4 MCQs आएंगे, ठीक है. इसमें से 4 MCQs आएंगे और इसमें से 3 MCQs आएंगे, ठीक है. और दोनों में से एक MCQ आएगा, ठीक है. यानी कि अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है. देन हमारे पास आ जाता है जो आपने चैप्टर करना है वो इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्टिंग, ठीक है. इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर आपने करना है प्लस कास्टिंग वाला चैप्टर आपने करना है. ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. इन्वेस्टमेंट जो है वो आप मकेब से कर सकते हैं, ठीक है. मकेब पे भी इजी लिखा हुआ है. और कास्टिंग वाला जो है वो आप शर्मिला हुसैन से कर लें, चाहे आप जो है वो JP से कर लें, ठीक है. जैसे आपको इजी लगता है या जिधर से आपने पहले किया हुआ है आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे अच्छा लिखा है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है. तो मकेब पे जो है वो इन्वेस्टमेंट अच्छा लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं ताकि आपके छोटे चैप्टर हैं वो मकेब से भी हो जाए, छोटे चैप्टर्स के MCQ भी हो जाए, ठीक है. जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसमें भी हमारे पास 2 MCQs आएंगे, ठीक है. और SCQ सब में एक एक ही आना है, ठीक है. तो MCQs जो है इन्वेस्टमेंट में से 2 आएंगे, ठीक है. और कास्टिंग वाला जो है ये आप शॉर्ट बुक से कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद देन ये आपने दोनों जो है वो JP से देख लेने हैं, ठीक है. उसके बाद देन हमारे पास आपने जो चैप्टर करना है वो जिप्सम, ठीक है. जिप्सम वाला चैप्टर आ जाता है प्लस सीमेंट, ठीक है. जो अगर आप सीमेंट देखें ना, सीमेंट के अंदर GIC भी आता है, ठीक है. तो GIC में से आपको अलग SCQ आएगा, सीमेंट में से आपको अलग SCQ आएगा. यानी कि अगर आप सीमेंट वाला पूरा चैप्टर शर्मिला हुसैन से कर लेते हैं तो आपके 2 SCQ हो जाएंगे, ठीक है. तो ये आपने जो है ये शर्मिला से करना है, ठीक है. उसके बाद और GIC अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो JP भी एक दफ़ा देख लेनी है. देन जिप्सम आ जाता है, जिप्सम भी आपने मकेब से कर लेना है, ठीक है. तो इसमें जो हमारे पास सीमेंट है उसमें से 4 MCQ आएंगे, GIC में से भी अलग से 4 MCQ, यानी कि इसमें से 4 MCQ आपको आने हैं, GIC में से अलग आपको 4 MCQ आने हैं सिर्फ GIC के टॉपिक में से, ठीक है. तो GIC आप जो है शर्मिला से याद करके मकेब भी एक दफ़ा रीड कर सकते हैं ताकि आपके MCQ बेहतर हो जाए, ठीक है. उसके बाद जिप्सम जो है वो आपने मकेब से कर लेना है, और बाकी अगर आपको ईजी लगता है तो वहाँ से भी कर लें, लेकिन मकेब जिप्सम पे भी जिप्सम जो है वो मकेब पे भी ईजी लिखा हुआ है, ठीक है. और जो जिप्सम है उसमें से आपको MCQs जो आने हैं वो 3 आने हैं, ठीक है. 3 MCQ 2 MCQs, ठीक है. 2 MCQ आसान है इसमें से 2 MCQ, इसमें से 4 और 4, यानी कि आपका 4 8
10 MCQs इन 3 चैप्टर्स में से आपके हो जाएंगे और 3 SCQ, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आपने पहले नंबर पे ये किया, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये वाले चैप्टर्स कर लेने हैं, ठीक है, यानी कि एक एक दिन में ये चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाले दिन आपने जो करना है वो हमारे पास डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग प्लस एलॉयस आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग्स ये भी छोटा सा टॉपिक है, ये आप जेपी से कर लें, ठीक है। इसके लिए जेपी रिकमेंडेड कर लें आप, ठीक है। जेपी से भी कर सकते हैं और आप शहीनाज से भी कर सकते हैं, इनकी जैसे से भी मर्जी कर लें, ठीक है। पास्ट पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं तो जेपी जो है वो ठीक है, उस पर ठीक लिखा हुआ है, आप जेपी से कर लें, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास साथ आपने एलॉयस, डेंटल एलॉयस जो है वो देख लेना है, शर्मीला से आपने कर लेना है, ठीक है। लेकिन शर्मीला से सारा नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, उसमें इंशाल्लाह मैं मार्किंग जो है वो अपलोड कर दूँगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 5वें दिन आपने और डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग जो है इसमें से भी एक SCQ आना है, डेंटल एलॉयस जो है उसमें से भी एक SCQ आना है, ठीक है। तो डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग वाला जो चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिया, और डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग में से एक SCQ MCQ आना है, ठीक है, इसमें से 2 MCQ, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है, हाँ, 5वें नंबर पर आपने सिरेमिक्स करना है, सिरेमिक्स प्लस वैक्सिस वाला जो चैप्टर है ये आप मकेब से भी कर सकते हैं, जो भी छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन वैक्सिस में से जो है वो एक MCQ आएगा। देन आपने 6 पे जो है वो पॉलीमर एंड रेजिन्स वाला जो चैप्टर है वो करना है, और ये आपने शर्मीला हुसैन से करना है, ठीक है। ये आपने शर्मीला से कर लेना है, और इसमें जो आपके पास MCQs जो हैं इसमें आते हैं पॉलीमर्स एंड रेजिन्स में से 3 MCQs आपको आएंगे, ठीक है। और जो पीछे मैंने सिरेमिक्स वाला चैप्टर बताया था ये भी आपने शर्मीला से करना है, और इसमें से जो है वो 4 MCQ आएंगे, ठीक है। इसमें से 4 MCQ आएंगे, और जो पॉलीमर एंड रेजिन है इसमें से आपको 3 MCQ आएंगे। उसके बाद देन आपने जो है सोल्डरिंग, 7 पे आपने सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग वाला चैप्टर है, ठीक है, वो देख लेना है। उसके बाद देन सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, और इसके साथ आपने इम्प्लांट मटीरियल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब 2-2 3-3 पेज के हैं, या आप शहीना जो है शॉर्ट बुक वहाँ से भी कर सकते हैं, एंड देन आप जेपी या शर्मीला कहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स भी इनफ है, लेकिन पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, सो आपने इसको जो है बुक से एक दफ़ा इनको ज़रूर देना है। ये इन दोनों चैप्टर में से एक MCQ आएगा, एंड देन इसके साथ एक और चैप्टर आपने करना है एब्रियन वाला, ठीक है। वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें से अलग एक MCQ आएगा, यानी कि इस पूरे में से एक अलग SCQ आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक, दोनों चैप्टर्स में से कोई एक आ सकता है, और जो एब्रिविएशन वाला है उसमें से एक SCQ आएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, 3-3 4-4 पेज के, ये आपने जो है एक दिन में करने हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जहाँ से आपको ईजी लगे आपने वहाँ से कर लेना है, वैसे एक डॉक्यूमेंट कि आप उसको GP से ही कर लें, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे, ठीक है, या 8th डे पे आपने जो है वो प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है। मैकेनिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मैकेनिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने जो है 2 चैप्टर बनते हैं शर्मीला पे, ठीक है। शर्मीला पे ठीक लिखी हुई हैं, और शर्मीला में से ही ज़्यादा मतलब पेपर में आई हुई हैं, तो आपने इनकी डेंटल एप्लीकेशंस, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस, इनके पॉइंट्स, सारा कुछ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, और प्रॉपर्टीज़ जो है आपने एक दिन में कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपके जो है 15 चैप्टर्स हैं, 15 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 8 दिनों में तकरीबन कम्प्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ईजिली आपका 8 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी कर सकते हैं, 3-3 घंटे एक एक चैप्टर को दें, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो 8 डेज़ में ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से भी आपको एक SCQ आना है और 2 MCQ आने हैं, ठीक है। SCQ सब में से एक SCQ आना है, ठीक है, और 15 SCQ जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये पूरे 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। जब आपने सारा कंप्लीट कर लेना तो एक वो बेस लाइनर्स वाला चैप्टर है, ठीक है, आप किसी भी बुक से कर लें, लेकिन वो पेपर में अभी तक मतलब उसमें से इतना खास नहीं आया, ठीक है। बेस लाइनर्स
इस तरह का एक चैप्टर सा बना हुआ है, ठीक है। तो वो आपने बेशक कोई शॉर्ट बुक से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये आपने पहले इस तरह से प्रिपेयर करने हैं, ताकि क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स अगर आप कर लेंगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे 3-3 घंटे में सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि ये सारे चैप्टर्स जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं आप इस तरह से कर लें। और एमसीक्यू के लिए मकेब के आपने मकेब के डेंटल मटीरियल की एमसीक्यूज़ के लिए आपने मकेब के जो एक बुक है, ठीक है, उसका पीडीएफ है, उसमें एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक है, लास्ट एडिशन का। तो वहाँ से आपने वो एमसीक्यूज़ एक दफ़ा देख लेना है। और शर्मिला हुसैन जो उसके लास्ट में भी एमसीक्यूज़ बने हुए हैं, आपने वहाँ से देख लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शर्मिला हुसैन जो है इसके लास्ट पे ये एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो ये आपने देख लेने हैं एक दफ़ा, ठीक है, इनके आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये आपने सारे एमसीक्यूज़ यहाँ से एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेने हैं। और देन आपने वो जो आपके पास मकेब है वहाँ से कर लेना है। अगर किसके पास वो एमसीक्यूज़ नहीं है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक एफबी पेज का मिल जाएगा, आपने उसको जो है वो फॉलो कर लेना है। और वहाँ से आप देख सकते हैं एल्बम्स में, फाइल्स में जो है वो डेंटोलॉजिस्ट मकेब एमसीक्यूज़ जो है वो अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सॉरी, एंड देन लास्ट पे जो है हमारे पास 9th डे पे आपका इंप्रेशन मटीरियल वाला चैप्टर जो है वो रह गया, ठीक है। तो 9th डे पे आपने जो है वो इंप्रेशन मटीरियल्स वाला चैप्टर जो है उसको भी देख लेना है। उसमें यह है कि उसके 3 चैप्टर्स हैं, मतलब लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो आपने इसको शॉर्ट बुक्स या पास्ट पेपर जो है वो मस्ट करने हैं। हर चैप्टर के पास्ट पेपर आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। और इंप्रेशन के भी आपने पहले पास्ट पेपर्स करने हैं, क्लासिफिकेशंस करनी है एंड देन आपने मकेब जो है मकेब से इसके टेबल्स कर लेने हैं, ठीक है। मकेब से सिर्फ इसके टेबल्स कर लेने हैं, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह हर प्रॉपर्टी के आपको पता होने चाहिए इंप्रेशन मटीरियल्स के। एंड देन आपने शर्मिला जो है या फिर इसकी शॉर्ट बुक है शहीना नुसरत, आप वहाँ से भी इंप्रेशन मटीरियल कर लें तो इनफ है, ठीक है। शहीना से कर लें बेशक इसको, या फिर आप जो है उससे शर्मिला से कर लें, ठीक है। और यहाँ से मकेब से आपने जो इसके टेबल्स कर लेना है ताकि एमसीक्यू आपके हो जाएँ। और इसमें से एमसीक्यू जो है वो 5 एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आपने थोड़ा सा जो है वो ठीक तरीके से देखना है, यानी कि अगर आप इसके मकेब के टेबल्स कर लेते हैं तो आपके 2 को एमसीक्यूज जो हैं वो टेबल्स में से हो जाएंगे और बाकी 3 एमसीक्यूज आपकी वो जो क्लासिफिकेशंस वगैरह आपने याद की होंगी उसमें से हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इंप्रेशन मटीरियल जो है वो इस तरह से करना है। वीडियो क्लास में मैं आपको बता रही हूँ, पहले मुझे जो वो स्किप हो गया था, याद नहीं था रहा, सॉरी फॉर डेट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।